इलेक्शन में पीपी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों से एडजस्टमेंट हो सकती है। जहां एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन जीते तो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ होंगे। वजीर आजम का कहना है कि सानिहा 9 मई पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपा सालार के खिलाफ साजिश थी। फौज का तख्ता उलटने की साजिश थी। साजिश के सरगना चेयरमैन PTI थे। इस साजिश में खवातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके खानदान के लोग भी शामिल थे। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत के लिए चीन के नायब वजीर आजम की 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। हालीफंग सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये फ्लैगशिप मंसूबा पाक चीन ताउन का मजहर है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि चीन ने उस वक्त अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की जब कोई और मुल्क तैयार नहीं था। इस्लामाबाद में आज और मंगल को मकामी तातील होगी। जिला बाजोड़ के सदर मकाम खार में जमीयत उलमा इस्लाम फे के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। 43 अफराद जाम बहक, 100 से जायद जख्मी। 20 से जायद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाम बहक अफराद में JUI तहसील खार के अमीर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और मकामी रहनुमा हमीदुल्लाह हकानी भी शामिल। जियो न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश हमले की तस्दीक कर दी। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान और वजीर मवासलात मौलाना असद महमूद को टेलीफोन। मुजरिमान को कैफिर किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। IG खैबर पख्तूनख्वा को फौरी एक्शन की हिदायत। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब आने से मुतादिद आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिशों के बायस दरियाए रावी से हेड बलोकी से मुसलसल पानी छोड़ा जाने लगा, जिसके बायस कमालिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया किनारे की बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत अपने मवेशियों को निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। भारत से आने वाले सैलाबी रेले के साथ जहरीले सांप भी बहकर पाकिस्तान चले आए। भारत ने सैलाबी रेले के साथ बारूदी सुरंगें भी पानी में छोड़ दी। नारोवाल के अवाम को मुश्किलात। भारत से आने वाले सैलाबी रेले से नाला डेक और नाला बई समेत रावी किनारे की आबादी मुतासिर हुई। मकामी आबादी ने बारूदी सुरंगों और जहरीले सांपों से निमटने के लिए हुकूमत से मदद की अपील कर दी। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले सिंध के बैराजों से गुजरने लगे। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली समेत मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर होने वाली बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। डेरा बुक्टी में FC की जानिब से बारिश मुतासिरीन में इमदादी सामान तकसीम। अटक में खोरा खेल के मकाम पर दरियाए सिंध में 3 बहनें और एक भाई डूब गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 3 घंटे की कोशिशों के बाद अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। डूबने वाली लड़कियों की उम्रें 18, 20 और 22 साल जबकि लड़के की उम्र 15 साल है। कुरान पाक की बेहुरमती पर सऊदी अरब और इराक की दरख्वास्त पर इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास आज हो रहा है। सिक्योरिटी खदशात बढ़ने पर स्वीडन और डेनमार्क का मजहबी किताबों की बेहुरमती के वाक़यात रोकने पर गौर। डेनिश वजारत खारजा के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती पर रद्द अमल में होने वाला एहतजाज इंतहाई शक्ल इख्तियार कर सकता है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की अमाराती वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई शेख सईद बिन जायद के इंतकाल पर मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत से इजहार ताज़ियत। तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, सयाहत और तवानाई के शोबों में ताल्लुकात की मज़ीद बेहतरी के लिए गुफ्तगू।
वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में 24 अरब डॉलर्स और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 22 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हसास इदारों, रेंजर्स और फौज की मदद देने का फैसला। हुकूमत सिंध ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए IG सिंध की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी बना दी। हसास इदारे, रेंजर्स के एहलकार और फौज के नुमाइंदे कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर और सखर में डाकुओं के ठिकानों की तफसीलात जमा करेगी। ऑपरेशन का जामे प्लान बनाएगी। तय किया गया कि डाकुओं के ठिकाने खत्म होने के बाद पुलिस कच्चे में अपना बेस कैंप बनाएगी। सखर के थाना साइट एरिया के करीब गोदाम पर छापा, चोरी की सैकड़ों मोटरसाइकिलें बरामद। पुलिस के मुताबिक मकामी अफराद के मुल्जिमान का पीछा करने पर गोदाम का पता चला, मुल्जिमान फरार हो गए। ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर, जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। मुस्लिम लीग नून से हमें सख्त गिला है। ये उल्टे सुलटे जो लेजिस्लेशन किए हैं किसी को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। और ये जहां तक इसका ताल्लुक है इस बिल का जनाब चेयरमैन, ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। चेयरमैन सेनेट ने इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल हुकूमती सेनेटर्स की मुखालफत की वजह से ड्रॉप कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान के पेश करदा बिल पर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि ये बिल सियासतदानों, उलमा और अवाम समेत हर शोबे के हुकूक सल्ब करता है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा यह बिल आइन की दफात और बुनियादी इंसानी हुकूक पर हमला है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा इंसदादे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल जमहूरियत की मौत है। नून लीग के दौर में उल्टी सीधी कानून साजी हो रही है। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर में तशद्दुद की शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की तबीयत मजीद बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। बताया खून के इन्फेक्शन की बीमारी बच्ची के पूरे जिस्म को मुतासिर कर रही है। इसी वजह से ऑक्सीजन बार बार कम हो रही थी। मेडिकल बोर्ड का रिजवाना के दिल का मुआयना करने का भी फैसला। माहिर नफ्सियात भी बच्ची का मुआयना कर रहे हैं। बच्ची की वालदा ने रिजवाना को जहर दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। तशद्दुद की शिकार बच्ची का मामला 24 जुलाई को सामने आया था, जब उसे जज की अहलिया ने वालिदैन के हवाले किया। बच्ची के वालिदैन ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे। रिजवाना पर जुल्म करने वाले कानून शिकन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस दबाव में ना आए, ये ना देखे कि मुल्जिम कौन है। कानून पर अमल दरामद और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साफ साफ हिदायत। निगरा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से रिजवाना पर तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा बच्ची को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। मुआशरा ऐसी अंधेर नगरी और जुल्म और जबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि कम उम्र घरेलू मुलाजमीन की मुलाजमत जुर्म करार दी जाए। रियासत बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम की कौमी हिकमत अमली बनाए। बच्चों के बेहतरीन मफाद को यकीनी बनाने वाला अदालती निज़ाम मुहैया करे। कमीशन की चेयरपर्सन हिना जिलानी ने एक बयान में कहा कि मुल्क में रिजवाना पुरतशद्दुद जैसे वाक़यात नाबालिगों की मुलाजमत और उनसे बदसलूकी को मामूल बना लिया गया है। हिना जिलानी ने रिजवाना पर तशद्दुद की मुल्जिमा को हिफाजती जमानत मिलने पर भी तनकीद की है।
इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियो स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने सरकारी इंक्वायरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सियासी मुखालिफिन पर बदनाम करने का इल्ज़ाम लगा दिया। तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा बेटे के साथ हर इंक्वायरी कमेटी में शामिल होने को तैयार है। बेटे में ऐसा कोई ऐप साबित हो जाए तो खुद उसे घर से निकाल देंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। जुडिशल इंक्वायरी की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे। पाकिस्तान के घुड़सवार उस्मान खान ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। उस्मान खान ने ये संगे मील आयरलैंड में होने वाले इवेंट में हासिल किया। उस्मान खान ने FES के ओलंपिक क्वालिफिकेशन मयार को हासिल कर लिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजलास की तफसीलात से आगाह करेंगे। शरह सूद का तयन किया जाएगा। इस वक्त मुल्क में सूद की शरह 22% मुकर्रर है। फॉरेन करेंसी के इनखला की हौसला शिकनी के लिए पाकिस्तान ने बैरून मुल्क क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर टैक्स 400% बढ़ा दिया। इसका इतलाक गैर मुल्की वेबसाइट्स पर खरीदारी पर भी होगा। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स दहिंदगान के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। रजिस्टर्ड मगर टैक्स न देने वाले अफराद के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 2 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। बरतानवी हुकूमत ने जराइम पेशा अफराद के लिए बरतानवी शहरियत का हुसूल मजीद मुश्किल बना दिया है। अब 1 बरस से कम अरसा भी जेल में गुजारने वाले अफराद 10 बरस तक शहरियत की दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। आज से नाफिज होने वाले नए कवायद के मुताबिक शहरियत के हुसूल के लिए अच्छे किरदार के मयार को मजीद सख्त कर दिया गया है। सेनेट ने तोशाखाना से मुतालिक ज़ाब्ते का बिल मंजूर कर लिया। अब सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज और अदलिया के अरकान को तोहफ़े तोशाखाने में जमा कराने होंगे। ना जमा कराए तो तोहफे की मालियत का 5 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। तोहफ़े की फ़रोख्त से हासिल पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा। रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। कौमी असम्बली में ये बिल अभी पेश किया जाना है। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट्स ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन का यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी की हिदायत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। यूरोपीय एजेंसी का बयान गैर जिम्मेदाराना करार देकर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन के बानी इमरान असलम खान ने कहा कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की रोज़ाना फ़्लाइट्स आती हैं। EASA यूरोपीय फ़ज़ाई हुदूद मॉनिटर करे। यूक्रेन रूस कशीदगी के बाद यूरोपीय फ़ज़ाई हुदूद तैयारों के लिए महफूज नहीं। कई एयरलाइंस ने अपने रूट्स तब्दील कर दिए। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी EASA ने यूरोपियन एयरलाइंस को हिदायत जारी की हैं कि यूरोपियन एयरलाइंस कराची और लाहौर के ऊपर परवाज में एहतियात करें। एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल से निशाना बनाए जाने का खतरा है। सिविल एविएशन ने EASA की हिदायत को मामूल की हिदायत करार दे दिया है। बाजोर धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार मजम्मत। JUI के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि ये जमीयत उलमा इस्लाम पर नहीं जमहूरियत पर हमला है। इसका जवाब इंतखाबात में दिया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद, वफाकी वज़ीर शहरी रहमान, खुर्शीद शाह और फैसल करीम कुंडी की धमाके की शदीद मजम्मत। शहरी रहमान ने कहा कि सियासी सरगर्मी पर दहशत गर्दों का हमला इंतहाई तशवीशनाक है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अपने वतन और कौम का दिफा करेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर अली अमीन गंडापुर की भी धमाके की मजम्मत। कहा IG सूबे में बढ़ती दहशत गर्दी के खिलाफ अमली इकदाम करें। ANP के रहनुमा असफंदयार वली ने कहा जब तक दहशत गर्दों के सहूलतकारों को करार वाक़ई सजा नहीं दी जाएगी तब तक जंग का खात्मा मुमकिन नहीं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम कल भारत के लिए रवाना होगी। कौमी स्क्वाड आज नेशनल हॉकी स्टेडियम में आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगा।
पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर एजाज अहमद ने बिग मैन वीकेंड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। बॉडी बिल्डर एजाज अहमद ने मेंस फिजिक कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल की। स्पेन में होने वाले मुकाबलों में 40 ममालिक के बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। अस्तोर में गुज़श्ता कई रोज़ जारी बारिश का सिलसिला थम गया। बारिश के बाद अस्तोर की खूबसूरती मज़ीद निखर गई। खुशगवार मौसम और दिल फरेब नज़ारों से सयाह भरपूर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी को दुनिया से रुखसत हुए 43 बरस बीत गए। उनके गाए हुए गाने आज भी कानों में रस घोलते हैं।